हेलो ऑल एचटेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, अभी कुछ लोग होंगे जो थोड़ा डर में होंगे कि पेपर बिल्कुल सिर पे है, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें? कुछ को ये फीलिंग्स भी आ रही होगी कि कुछ नहीं पढ़ा मैंने तो, कुछ नहीं आता। तो ये नॉर्मल फीलिंग है, अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है ना, उसको उतना ही डर लगता है। बस ध्यान रखना कि इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। एग्ज़ाम में प्रेशर मत बनने देना, ठीक है? इसको थोड़ी-सी ताकत बनाना। अब कुछ लोग होते हैं यार जिनको डर नहीं लगता तो इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। वो सिर्फ़ यही होते हैं कि देख लेंगे यार जो भी आएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्के लगा देंगे, ये लगा देंगे, बस इसीलिए उनको डर नहीं लगता। अगर आपको डर लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, बस पैनिक नहीं होना, ठीक है? तो इस वीडियो में ना कुछ बात करने वाली हूँ मैं, कुछ पर्सनल अपना एक्सपीरियंस। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी क्योंकि किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है इस टाइम पे। देखो अभी जो 2 दिन बचे हैं आपके पास, 2 से 3 दिन, तो उसमें ना उस तैयारी करने का आपको बेस्ट मेथड बताती हूँ कि आप कीजिए इस टाइम पे सेल्फ रिवीजन। यकीन मानिए जो आप इन 2 दिनों में पढ़ेंगे ना, वो आपको एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, लेकिन आपको सेल्फ रिवीजन करनी है। इसका मतलब है कि आपने जो भी पॉइंट्स नोट्स किए हैं इतने दिनों में, अ, पॉइंट्स नोट किए होंगे या कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो रखे होंगे कि मुझे थोड़ा-सा कम आता है, तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता, फिर उस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज़ सर्च कीजिए या किसी बुक से, अच्छी बुक से, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें देखिए। 10 से 12 क्वेश्चन लगाइए बिल्कुल, जो खुद से अगर आप क्वेश्चन लगाएँगे और ढूँढेंगे वो बहुत आपको माइंड में याद रहने वाला है, ठीक है? आप कहीं से भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, सैटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगी, लेकिन जो याद रहेगा लास्ट टाइम में वो खुद पढ़ा हुआ याद रहता है, ठीक है? जो आपने पॉइंट्स नोट नोट किए हैं, उनको लगाइए। और सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहती है, जो मतलब एसएस हिंदी वगैरह के बच्चे होते हैं, इनका क्वांट थोड़ा-सा वीक होता है, मतलब इनको क्वांट को लेके टेंशन रहती है, 10 नंबर का जो क्वांट आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में गिवन, उनको उन टॉपिक्स को लीजिए कोई बुक से, उनके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बस। मतलब खुद से सॉल्व करने हैं वो, खुद से उनका मेथड पता करना है, आराम से आपका क्वांट निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे कर रखा है कि नहीं मुझे ये सेक्शन नहीं करना, छोड़ना ही है, तो अभी आप उसको मत छेड़िएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 10 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ईज़ी आते हैं स्कूल लेवल के, वो आप कोई भी उनको हैंडल कर सकता है ऑप्शंस के साथ। तो अभी आप नया कुछ मत पढ़िएगा, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसकी रिवीजन करिए, उनके एमसीक्यूज़ लगाइए, ठीक है? और सेल्फ रिवीजन करिए, सही बता रही हूँ ये बहुत काम का पॉइंट है, जो इन 2 दिनों में आप पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, ये आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। बुक से पढ़िए, कॉपी से पढ़िए, नोटबुक से पढ़िए, ठीक है? वीडियो थोड़ा-सा कम ही देखिए किसी भी चीज़ की। जो आपको टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, जो आप समझना चाहते हैं, वो आप समझ सकते हैं वीडियो से, ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं, आपने एडमिट कार्ड तो निकलवा ही लिया होगा, तो इसमें आपको कुछ स्पेशली जो गर्ल्स हैं, उनको मैंने नोज़-पिन के साथ काफ़ी स्ट्रगल करते देखा है, तो प्लीज़ उसको घर पे ही उतार के जाइएगा। आपको मंगलसूत्र और बिंदी अलाउड है, बाकी और कुछ अलाउड नहीं है। हाथ में कान में सब अ, निकाल घर से ही निकाल के जाइएगा, फिर वहाँ जाके थोड़ा-सा माइंड स्टक हो जाता है उसी चीज़ में। नोज़-पिन के साथ स्पेशली रहता है ये, तो घर से ही निकाल के जाना, ठीक है? और कुछ अगर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको देखो, अभी मैं कुछ ही बोलूँ कि आपको जो सेक्शन अच्छा लगता है उसको अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो 30 मार्क्स की सीडीपी जो स्टार्टिंग में ही हमें दिख जाती है, उसी को सॉल्व करते हैं सारे। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, उसको जब आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहे, फर्स्ट नहीं हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, थर्ड नहीं हो रहा, फोर्थ नहीं हो रहा, उसके बाद भी नहीं हो रहे, तो आप उनको छोड़ दीजिए। उस सीडीपी के सेक्शन को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश पे स्विच करिए, जो आपको लगता है या फिर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है, तो उस पे स्विच कीजिए। कई बार हमारा जो माइंड होता है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की लय में नहीं होता, लेकिन जब हम पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं, तो वो बिल्कुल उसी जगह पे आ जाता है। तो आप उसको एक तो सेक्शन सॉल्व करके अगर बाद में फिर उस सीडीपी पे आएँगे ना, तो आपके देखना आराम से सारे क्वेश्चन्स सॉल्व हो जाएँगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करने का मेथड आपके माइंड में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही नहीं आते, मतलब जो हमें लगता है कि तुक्का ही मारना है, गेस ही करना है, तो उस पे आप सर्कल कीजिए। उसी टाइम उसको गेस मत कीजिए, लास्ट में कीजिए, एग्ज़ाम के बिल्कुल लास्ट में। क्योंकि कई बारी क्या होता है, हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो करते-करते ही हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है।
ठीक है? तो उनको सर्कल करके एकदम लास्ट में कीजिए, 20 मिनट रख लीजिए अपने पास, उसमें कीजिए जो आपको क्वेश्चन नहीं आते। हरियाणा जीके में भी ऐसे होगा, सीडीपी में भी ऐसे होगा, हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जो नहीं आते तो नहीं आते, हमें गेस ही करने होते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड होता है यही होता है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। सीडीपी में भी नेगेटिव वर्ड ढूँढिए, अब तो वैसे भी पेडागोजी आने वाली है, तो पेडागोजी में तो नेगेटिव ही वर्ड हमें ढूँढना है। देखो पॉजिटिव ढूँढने से पहले भी नेगेटिव ढूँढने हैं ताकि उन ऑप्शंस को हटाया जा सके। बिल्कुल अच्छे से लाइन मार के ऑप्शंस को हटा दीजिए जिसमें नेगेटिव वर्ड्स आपको दिखते हैं। ठीक है? नेगेटिव वर्ड जैसे रोट मेमोराइज़ेशन या फिर मेज़रमेंट, रोट लर्निंग, टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह ये ओनली, ठीक है? ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको इन ऑप्शंस को पहले ही हटा दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है? और 2 पेन आपको लेके जाने हैं और अपना जो एडमिट कार्ड है वो कलर्ड निकलवाइएगा, प्रिंटेड, एक सेंटर कॉपी और एक कैंडिडेट कॉपी, और उन पे गेज़ेटेड ऑफिसर के साइन करवा लीजिएगा। कोई भी लेक्चरर या प्रिंसिपल या प्रोफेसर होते हैं, उनकी स्टैम्प लगवा लीजिएगा पक्का। कलर्ड निकलवाइएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आपको फिर अपनी एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम फिल किया था, बस और कुछ नहीं। और बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, 2 दिन है अभी आपके पास, इसमें बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। जो आपको टॉपिक नहीं आते उनको सर्च कीजिए, अगर बिल्कुल ही वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? और जो भी रिवीज़न करनी है आपको वो बुक नोटबुक से ही कीजिए अपनी, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अ, इधर से अगर आप 30 में से साइको में से 25 के अराउंड ले लेते हो, 23, 24 या फिर 26, 27, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। बिल्कुल भी गंदा स्कोर नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स बन जाएँगे इतना ले लेते हो तो। ठीक है? और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना एग्ज़ाम में, आराम से पेपर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, और गुड लक। और जैसा कि 2 तारीख को पीजीटी का एग्ज़ाम है और फिर 3 को टीजीटी और पीआरटी का एग्ज़ाम है, तो सैटरडे को जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा, 5:30 तक ख़त्म होगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा एक्यूरेसी के साथ। आप देख सकते हैं क्योंकि टीजीटी और पीआरटी का जिनका भी एग्ज़ाम है उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाते हैं। हरियाणा जीके में भी हेल्प होती है काफ़ी, और भी जो पैटर्न है वो पता चल जाएगा क्योंकि पेडागोजी भी ऐड हो गई है तो थोड़ा सा नया है, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर क्वेश्चंस देती हैं। तो इमीडिएट आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। तो मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के बाद आपके, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा, किसी को भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी की है आपने, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। एक्यूरेसी के साथ करवाने की बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी जैसे ही आपका पीजीटी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा। ठीक है?